Hello, guys. Good evening. Welcome to Shape Life with Neha on my channel. Everybody, guys, कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए गुली आ चुकी है, बच्चों ने उसे छोड़ दिया है। अब ये यहीं रहेगी मेरे पास। आते साथ ऐसा उछलती है ना, बस क्लोथ्स के तो चीथड़े उतार देती है। सारे मेरे जितने भी पुलोवर्स हैं ना, सब छोटे 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 इसने पूरे धागे निकाले हुए हैं। ये कहती है कि बस एक सीज़न में पहनो नेक्स्ट सीज़न में और ख़रीदो, इन्जॉय योर लाइफ। जब कुछ ज़्यादा नहीं है ना इन्जॉयमेंट के लिए, तो फिर ऐसे ही खुशियाँ ढूंढ लो छोटी छोटी चीज़ों में। तो देखिए गाइस, मैं अभी आई हूँ अपनी किचन में। आज बहुत सारा मैंने थोड़ा क्लीनिंग वाइंडिंग का वर्क करा है, बहुत सारा। एंड बहुत लेट हो गई थी आज मुझे नहाने धोने में। 3 बजे तो मेरी मेड ही गई है। उसके बाद बस उसके बाद भी मैं 1-1.5 घंटा लगी रही। फिर आई हूँ मैं किचन में तैयार वैयार होके। बस ऐसे ही हो जाता है, जिस दिन घर में क्लीनिंग वाइंडिंग के बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उस दिन बहुत लेट हो जाती है नहाने में। सुबह तो मैंने बताया था हेल्थ की वजह से उठना होता ही नहीं है जल्दी, और बस फिर ये काम शुरू हो जाते हैं। अभी ब्रेकफास्ट, अभी लंच, अभी ये इसको देना, अभी इसको देना, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा मेरी किचन में कि किस तरह से विंडो लगी है, और उसके साइड में WPC बोर्ड लगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है गाइस? अभी एक्चुअली ना प्रॉपर लुक नहीं आया किचन का, क्योंकि वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे सब मिक्स हो गया। बट क्या है कि जब ये सारी चीज़ें टोटल वाइट हो जाएंगी, क्योंकि हमने WPC ली है वाइट, वो तो वाइट ही ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू इन एनी कलर। एंड अगर हम और सारी चीज़ें भी वाइट करा लें, देखिए गुली के लिए मैंने ब्लैंकेट बिछाया है यहाँ पर, एंड इस पर मैंने इसको बिठाई, ये यहीं रख लिया मैंने ब्लैंकेट। जब ये आती है तो बस इसको मैं इस पर बिठा लेती हूँ, जिससे इसको थोड़ा वार्म फील हो, ठंड ना लग जाए। तो जैसे मैं बता रही थी, WPC वाइट ज़्यादा अच्छा लगता है, वाइट में ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और चीज़ें आपको ब्राउन दिख रही होंगी, एंड मेरी किचन का कलर ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन में। तो जब भी मैं पेंट वगैरह का काम शुरू करवाऊँगी ना, तो मैंने यही सोचा है कि जितनी भी चीज़ें ब्राउन है, जैसे डोर्स हो गए, क्रॉकरी की अलमीरा हो गई, विंडोज़ हो गई, इन सबको मैं वाइट में कन्वर्ट करा दूँगी। तो आपको ना फिर एक सिमेट्री में जब सारा पेंट होगा ना वाइट, तो इट विल लुक वेरी वेरी नाइस। एंड मैंने बताया था एक छोटा सा पिलर भी खड़ा करवाया है हमने, किसी रीज़न की वजह से हमें खड़ा करवाना पड़ा, जो फ्रिज के इस साइड दूसरी साइड है, तो इस तरफ भी है, एक और साइड भी है। तो उस पर हम वॉलपेपर वगैरह ले सकते हैं, कुछ ग्रे ब्लैक सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। तो अभी विद टाइम, मैंने बताया था सब कुछ धीरे धीरे ही होगा गाइज। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि मेरा वर्क 6 महीने में हो रहा है या साल भर में हो रहा है। मुझे इतना पता है कि हाँ, इस पूरे साल में हमने धीरे धीरे करके मैंने घर में बहुत कुछ अपनी सेविंग्स से करवाया है। एंड मेन होता है कि आपको करवाने के बाद सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो मुझे है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में। मैंने कुक करना है आज पालक पनीर। मैंने इसकी सेमी प्रेप्स कल रात करी थी, कल रात बनाने का प्लान करा था मैंने पालक पनीर। बट हुआ क्या था, कल रात बेटे का अचानक से डिसाइड हुआ कि वो नाइट स्टे के लिए जा रहा है अपने फ्रेंड के यहाँ शंभू नगर, तो वो वहाँ चला गया, तो उसका डिनर कैंसिल हो गया। हस्बैंड ने बोला मैं खा के आऊँगा, ये ऑमलेट खा के आए बाहर से, तो इनका कैंसिल हो गया। बेटी के लिए आ गए थे छोले भटूरे, उसके बाबा ले आए थे। तो ऑल्दो मुझसे भी पूछा था उसने कि मम्मा आप भी खा लो हाफ़ प्लेट, बट मैं रात में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, और मेरा मैक्सिमम 7:30 तक डिनर हो जाता है, तो इसलिए मैंने उससे मना कर दिया। मैंने उसकी हाफ़ प्लेट उठाकर रख दी, सोचा बेटा खा लेगा, बट बेटे का भी जाने का बन गया, तो फिर नेक्स्ट डे उसने खा लिया। आज दे दिया था मैंने उसको। तो मैंने कुछ सेमी प्रेप्स कर ली थी अपने डिनर की, बट हुआ ये कि डिनर मैंने बनाया नहीं, और मैं अपने लिए ना इतनी मेहनत नहीं करती, अपने आप तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो बस मैंने करेले से चपातीस खा ली थी, साथ में चाय बना ली थी। तो मैंने ये प्योरी बनाकर रखी हुई है, एंड पालक वगैरह ग्राइंड कर बॉईल कर ग्राइंड कर रखा हुआ है। तो अभी मैं सॉटे कर रही हूँ पालक, फिर इसमें पनीर डाल के पालक पनीर आज बना लूँगी। तो ऐसा भी हो जाता है, कितनी बार हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं
एंड सबका कैंसिल हो जाता है डिनर का या लंच का, तो वो रुक जाती हैं, नेक्स्ट डे पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कितनी बार होता है मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तबीयत तो मोस्टली ख़राब रहती है, बट ये है कि तबीयत ख़राब में भी मुझसे जितना हो पाता है मैं करती रहती हूँ। हाँ, बट बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया है कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, पूरा बॉडी इतना पेन कर रहा है कि इतना भी नहीं हो रहा मुझसे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं फिर रुक जाती हूँ। तो बस अभी एक्चुअली कल काजू थे नहीं मेरे पास। जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो उसकी ग्रेवी में मैं काजू भी ग्राइंड कर कर पहले बॉईल करती हूँ वेजीज़ के साथ उन्हें, जैसे टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली एंड गार्लिक एंड जिंजर सब बॉईल करा, तो उसके साथ 8-10 काजू भी डाल के बॉईल कर लेती हूँ। बट कल थे नहीं एंड ब्लिंकिट से मंगवाए थे लेट, तो ऐसे ही बनाने की सोचा था। बट अब बना रही हूँ तो मैंने इसमें 8-10 काजू डाल दिए हैं एंड टोमेटो प्यूरी के साथ जो टोमेटो का पेस्ट बनाया था वेजीज़ का, उसके साथ ग्राइंड कर रही हूँ। आप देखिए एकदम कलर भी चेंज होगा, हमारी ग्रेवी भी रिच हो जाती है कैशूज़ डालने से, काजू डालने से, और एकदम कलर भी चेंज होगा। तो पालक पनीर बनाते हुए मैं लूँगी देसी घी, 1 TBSP देसी घी के अंदर हींग जीरा डालूँगी एंड इसमें ना मैं धनिया डालती ना मैं हल्दी डालती, बस इसमें सॉल्ट डलता है एंड किचन किंग का मसाला डलता है। तो अभी मैंने ये देखिए काजू डालकर इसको ग्राइंड कर लिया। इसमें सारी वेजीज़ हैं जितनी भी होती हैं। लाल मिर्च भी हमें नीडेड नहीं है डालने की, हम ऊपर से छौंक लगा सकते हैं लाल मिर्च का, बट अंदर लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैंने 2 ड्राई रेड चिलीज़ को लेकर बॉईल कर लिया था। तो पालक पनीर बनाती हूँ मैं, सॉटे करती हूँ देसी घी में। अभी मैंने देसी घी लिया है, 1 TBSP देसी घी डालकर उसमें हींग जीरा डालेंगे हम एंड उसमें हम डाल देंगे ये वाला पेस्ट। वैसे तो मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ पहले घी में, फिर उन्हें फ्राई करके फिर पेस्ट प्योरी डालती हूँ, बट इसमें क्या है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस डलने नहीं हैं इसमें, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सबसे पहले देसी घी में हींग जीरा, 1 TBSP देसी घी में थोड़ा सा पिंच ऑफ हींग एंड 1/2 TSP जीरा, क्यूमन सीड्स डालकर और उसको उसके अंदर ये प्योरी डाल दूँगी जो मैंने वेजीज से बनाई है ग्राइंड कर कर एंड इसको थोड़ा फ्राई कर कर इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं, डैट इज़ भारतीय नमक, अनहेल्दी नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप 10 मंथ्स वो यूज़ कीजिए, 2 महीने आप टेबल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं सो डैट आयोडीन की कमी भी ना हो आपके बॉडी में, क्योंकि रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक के अंदर आयोडीन नहीं होता। तो अगर हम 12 महीने वही कंज्यूम करेंगे तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होने का भी डर रहता है। तो बस अभी मैं ये पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें सिर्फ 2 मसाले डालते हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड सेकेंड इज़ किचन किंग मसाला। किचन, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ तो किचन किंग मसाला अच्छे से डलेगा। अच्छे से का मतलब है कम से कम 3 to 4 स्पून्स, जैसे हम बोलते हैं 1 TSP, तो इसमें डलेगा अराउंड 4 TSP किचन किंग मसाला। किचन किंग का सब्जी मसाला आता है, वो बहुत टेस्ट इन्हांस करता है किसी भी वेजी का। तो जब भी मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो मैं किचन किंग मसाला ही डालती हूँ एंड थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ एंड जब वो पूरा बन जाता है पालक पनीर, ऊपर से मैं एक बार हींग जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर का देसी घी में छौंक बनाकर ऊपर से लगाती हूँ। तो अभी मैंने इसमें प्योरी डाल दी है, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें सॉल्ट एंड किचन किंग मसाला डाल दूँगी, खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी एंड फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये पालक का पेस्ट। अब जैसे मैंने इस बार पालक मंगाया था तो थोड़ा सा सरसों पालक मिक्स करके दे दिया उसने। यही बस यही चीज़ें हैं ना, अब जो हेल्थ ठीक रहती नहीं तो बस वो ऊपर ले आया तो उसने पालक सरसों को दोनों को मिक्स कर दिया इसमें। तो वरना तो ये है कि सरसों हम तभी डालते हैं पालक के साथ जब हम साग बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ पहले के ब्लॉग में दिखाया था, मैंने अभी साग भी बनाया था 1 दिन पहले। तो आज बना रही हूँ मैं पालक पनीर, तो इसमें सिर्फ पालक डलता है। बल्कि मैं क्या करती हूँ, जो पालक होता है ना उसको क्लीन कर कर पालक को बॉईल कर लेती हूँ एंड बॉईल करने के बाद जब मैं उसको ग्राइंड करती हूँ ना तो उसमें 2 चीज़ें डालती हूँ, 2-3 तो धनिया पत्ती की लीव्स डाल देती हूँ और 1-2 मैं उसमें क्लोव्स यानी लौंग डाल देती हूँ। लौंग और थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर पालक में उसको ग्राइंड कर लेती हूँ मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो वो पेस्ट अभी मैंने, लेकिन आज धनिया पत्ती एंड क्लोव्स नहीं डाले हैं इसमें, दोनों ही अवॉइड कर दिए। सरसों मिक्स्ड था इसमें तो वो दोनों चीज़ें ग्राइंड कर ली
एंड बस अभी मैं पहले इसकी प्योरी अच्छे से बनाकर इसको फ्राई व्राई कर कर इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। एंड थोड़ा सा आज मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा एक और इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास कर्ड भी रखा था, तो मैं सोच रही थी आज अराउंड 3 कप्स कर्ड में 1 कप अराउंड बेसन ऐड करके उसे ग्राइंड कर लिया। एंड उसे भी इसमें जब ग्राइंडेड पालक डाला तो उसमें डाल दिया, तो थोड़ा सा खट्टेपन पे भी स्वाद आ जाता है, वो भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा हमें। देखिए गाइस, रेसिपीज़ हर जने की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग कैसे बनाते हैं, कुछ लोग कैसे बनाते हैं, सबके स्टाइल्स अलग अलग होते हैं। मेन थिंग इज़ आप कुछ भी बनाएं उसमें टेस्ट आना चाहिए। अब देखिए, मैं पालक पनीर में अराउंड हाफ अ कप फ्रेश मलाई भी डालती हूँ। तो मैंने जैसे अभी ये जो वेजीज़ का पेस्ट था, इसको देसी घी के अंदर हींग जीरा डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें मैंने सॉल्ट एंड किचन किंग मसाला डाल दिया 4 टीएसपी। अब मैंने इसमें डाली है मलाई। तो आप काउंट कर सकते हैं मैंने कितनी कितनी चीज़ें डाली हैं। फ्रेश मलाई भी डाली है, काजू भी डाला है इसके अंदर, ठीक है ना। किस तरह से मैं बनाती हूँ, सबकी रेसिपीज़ बिल्कुल अलग अलग होती हैं, इसीलिए सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। बस मैं इसी चीज़ पर फोकस करती हूँ। आप किसी भी शेफ़ की रेसिपी यूज़ करके आप बनाइए अपनी चीज़ों को। मेन थिंग होती है कि टेस्ट आना चाहिए। अगर आपकी सब्जियों में टेस्ट आ रहा है तो इट डज़ंट मैटर कि आपने रेसिपी अपनी इन्वेंट करी है या आपने किसी शेफ़ की रेसिपी ली है, आप कुछ भी करिए। मेन बात होती है कि टेस्ट आना चाहिए। एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं खाता है तो वो आपको नहीं डालनी है इसमें। जैसे मैंने बताया था, मैं पालक के साथ धनिया ग्राइंड करती हूँ, बट क्योंकि ये धनिया नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं करा ग्राइंड। तो अभी क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है ना, वो चीज़ फिर खाई नहीं जाएगी, वेस्ट हो जाएगी हमारी। हम इतनी मेहनत भी करें, अच्छी रेसिपीज़ बनाने में घंटा भर आराम से लग जाता है। हम मेहनत करके इतना टाइम डिवोट करके सब कुछ बनाएं और फिर फैमिली मेम्बर्स उसे खाएं ना, तो वेस्टेज है। फिर चीज़ों की भी वेस्टेज है, टाइम की भी वेस्टेज है। और मैं तो टाइम को वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो 1 सेकंड ना बैठूँ, मैं घर में बस लगी रहूँ। और घर में तो आपको पता है गाइस कितने काम होते हैं। अभी ये सब वर्क ही हुआ है किचन एक्सपेंशन का, तो ये डेली की डेली, कोई दिन ऐसा नहीं गया एक्सपेंशन होने के बाद भी इतनी क्लीनिंग हम डेली करते हैं ना, डेली डस्टिंग क्लीनिंग, बहुत वर्क रहता है यहाँ पर, तो चलता ही रहेगा वर्क। अब ये देखिए, इस तरह से कुछ टेक्सचर हो जाता है मेरी ग्रेवी का, बिल्कुल एकदम रिच ग्रेवी बनती है। एंड इसके अंदर मैं डालूँगी ग्राइंडेड पालक। एंड फिर मैं थोड़ा सा, मैंने बताया था 3 कप्स कर्ड के अंदर मैं डालूँगी 1 कटोरी बेसन, एंड उसको ग्राइंड करके वो भी इसमें डाल दूँगी। और फिर इसे पकने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये खूब अच्छे से, वाटर आपको थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। वो भी मैं इसलिए डालती हूँ कि जैसे मैंने ग्राइंडर के अंदर वेजीज़ को ग्राइंड करा है तो उस पर साइड में सब लगा रह जाता है। तो आप 1 कप वाटर डाल के अच्छे से हिला सकते हैं जिससे वो सारा पेस्ट उसमें आ जाए वाटर में। फिर आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैं पालक पनीर ग्रेवी वेज बनाती हूँ ना, तो इसमें मेरा ये रहता है कि जो ये टेक्सचर है ना इसका, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहे, वो बहुत अच्छी लगती है। एंड सेकंड थिंग इज़, पतला पतला ना रहे, बिल्कुल थिक रहे, पनीर के पीसेस उसमें लिपटे रहें, कि इनकेस आपने सर्व करते समय बाउल में भी नहीं सर्व करा, जैसे हम शादियों में इंस्टेड ऑफ सर्विंग इन बाउल्स हम लोग ऐसे ही प्लेट में रख लेते हैं, तो वो एक सिमेट्री सी बनी रहे, हम उसे रख सकते हैं प्लेट में भी सर्व करते हुए। तो मेरा थोड़ा इस तरह से ही बनता है पालक पनीर, की लिपटे रहते हैं पनीर क्यूब्स इसके अंदर, बिल्कुल पतला पतला मैं नहीं बनाती, तो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी इसकी रहती है। और फिर अब हम इसमें जैसे वाटर डाल दिया तो इसको आधा घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। चीज़ क्यूब्स डाल के कम से कम आधा घंटा पकता है, बिल्कुल कड़ी की तरह, इतना टेस्टी बनता है। फिर आप ऊपर से एक अच्छा सा देसी घी का, बढ़िया सा देसी घी का मतलब है कि कम से कम 1 कड़छी देसी घी तो भर दीजिए इसके अंदर, और उसमें हींग जीरा एंड लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाइए। वो ऊपर से जो बहेगा ना, वो मज़ा आ जाएगा फिर खाने में ना। चाहे फिर मक्का की रोटियों के साथ इसे खाइए, चाहे फिर नॉर्मल चपातीस के साथ इसे खाइए, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। आज तो मेरी इतना हेल्थ नहीं साथ दे रही कि मैं मक्का की रोटी वगैरह बनाऊं, क्योंकि एक तो लेट निपटे थे, क्लीनिंग वाइंडिंग बहुत करी आज, तो लेट निपटे थे।
एंड ऊपर से अब भी मैंने आज मेरी वॉशिंग मशीन अचानक से देखा कि ख़राब हो गई है, उसका कोई पार्ट वगैरह टूट गया है अपने आप से। हमने पूछा भी और वैसे भी वॉशिंग मशीन 2020 ईयर में ली थी, तो 3 साल की वारंटी थी उसकी, तो वो भी ख़त्म हो चुकी है। 4 साल हो गए हैं, तो आज फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है मेरी वॉशिंग मशीन में, तो मैंने बुलाया है उनको सर्विस करने के लिए, तो वो लोग भी आएंगे। प्लस इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था मेरा। मैंने बताया था एग्जॉस्ट फैन निकला हुआ था बिल्कुल, एंड जैसे अब बाहर का एरिया बना है दोबारा से, तो उसमें भी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि पहले तो मैंने वॉल के अंदर एक बल्ब फिक्स करवा रखा था, अब वो वॉल ही टूट गई है, तो वो भी कनेक्शन करवाना है बाहर की, जिससे मैंने छोटा सा एक वॉशिंग एरिया बना रखा है जहाँ मैं क्लोथ स्टिप करती हूँ, तो वहाँ थोड़ा अंधेरा हो जाता है रात के टाइम, तो वहाँ पर थोड़ी रोशनी हो जाए। मैंने सोचा था मेरी किचन में जो ये रूफ़ में एक छोटा वाइट लाइट लग रही है, यही लगवा लूँगी बाहर होल्डर लगवा कर। और एक किचन में ना गाइस, मेरे को जैसे किचन बड़ी हुई है ना, तो मैंने बताया था उस समय मैंने सीलिंग में लाइट्स लेना मैं भूल गई थी, रूटीन बिजी होने की वजह से, इलेक्ट्रिशियन ना मिलने की वजह से, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि सीलिंग में भले ही लाइट नहीं ली, तो मेरा जो ये ऊपर लाइट्स लग रही है ना रूफ़ में किचन में, इसमें ही मैं एक बड़ा कुछ लगवा लेती हूँ, बड़ी लाइट लगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है विद टाइम, तो मेरे को बहुत अंधेरा अंधेरा एंड डिम लग रहा है यहाँ पर, तो ये भी कराना है। तो इलेक्ट्रिशियन को भी आना है आज, वॉशिंग मशीन सर्विसिंग के लिए भी बुलाए हैं मैनेजर ने, एंड चिमनी वालों को भी मैंने एक हफ़्ता पहले ही बोल दिया था, जब मेरा एक्सपेंशन का काम चल रहा था, वो आए नहीं थे, तो फिर मैंने उन्हें अब बोला, तो वो देखिए वो आ चुके हैं। क्योंकि चिमनी का इन्होंने जब वॉल ब्रेक करी थी तो पाइप वगैरह सब रिमूव कर दिया था, एंड अभी थोड़ा आगे को वॉल एक्सटेंड हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पाइप भी लगेगा, तो ये वो लेकर आए हैं एक्स्ट्रा पाइप, ये देखिए। तो अभी ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ से सामान वगैरह हटाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डस्ट का काम होना है, क्योंकि होल्स वगैरह क्लिप से पाइप्स लगेंगे, एंड उसमें थोड़ी डस्ट होगी। तो बस मैंने इनसे बोला कि बस आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए मुश्किल से, क्योंकि मैं अपना खाना कुक कर रही थी, एंड बस इसमें ये इसको कवर कर दूँगी तो ये पकता रहेगा। मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं वहाँ से थोड़ा सा सामान वगैरह हटा देती हूँ। तो गाइज़ यही होता है, मतलब घर में ना बहुत काम होते हैं, रूटीन के इतने काम होते हैं, और फिर ये सब चीज़ें करवाने लग जाओ ना कुछ भी। अब देखिए किचन एक्सपैंड हुई है, तो ये छोटे छोटे काम, जैसे इलेक्ट्रिशियन से दोबारा से आज मतलब लाइक एग्जॉस्ट फैन लगवाया, ये सब इलेक्ट्रिशियन करेगा, ये सब चीज़ें करवाई हैं, उससे भी बहुत डस्ट हुई, थोड़ा रूटीन हिल जाता है। एंड अभी चिमनी वाले आए हैं, ये मेरी चिमनी का पाइप वगैरह सब फिट कर कर जाएंगे, तो बस ऐसे ही चलता है। प्रॉपर शेप में आने में तो लग ही जाएगा टाइम, छोटे छोटे काम है, लेकिन हाँ ये है कि अब हमारी प्रॉपर चिमनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा अब इतने दिनों के बाद, अराउंड 15-20 दिनों के बाद हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा है आज। एंड तो जब एग्जॉस्ट फैन निकाला था, उन लोगों ने रिमूव किया था, मैंने तभी उसका मोटर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उस समय, तो एक पॉइंट छुड़वा दिया था, एंड इलेक्ट्रिशियन से बोला कि आप मेरा जो एग्जॉस्ट फैन है ना उसको अलग कर दीजिए मोटर से, सो डैट मैं अपनी मेड से उसे क्लीन करवा लूँ। एंड ऐसी चिमनी के पाइप्स वगैरह भी जब निकाले थे, पीवीसी पाइप होते, तो वो भी मैंने अच्छे से मेड से क्लीन करवा लिए थे, अलग रखवा लिए थे, तो ये सब चीज़ें प्री हैंड मैंने करवा ली थी। तो अब क्या है कि जैसे ये लोग पाइप इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल क्लीन पाइप इन्हें मिल जाएगा, एंड थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पाइप लेकर आए। इन्होंने बोला कि ये पूरा एक पाइप आता है 900 रुपीज़ का, इसको आप एक्सटेंड करके बड़ा कर लीजिए, और अगर छोटा लगना है तो छोटा लगा दीजिए, तो ये हम लगाएंगे आपका। और उसके क्लिप्स आए हैं, जिनसे क्लिप से ये पूरा इसमें अटैच होगा वॉल में अच्छे से, और उसके बाद जो इनके सर्विस चार्जेस हैं वो ये लेंगे। तो ये सब तो छोटे छोटे काम अलग से होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जो बजट था उसमें 11,200 रुपीज़ ज़्यादा लगे हैं मेरे, तो चलो यही सोच लिया मैंने कि लगते ही हैं, कुछ भी काम कराओ बिल्कुल बजट में तो होता नहीं है काम, ऊपर नीचे होता ही है। अब ऊपर से अब आज ये इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, ये चिमनी पूरा दोबारा से स्टार्ट करवानी है, तो 4-5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, इसमें भी लग ही जाएंगे, तो वही अराउंड 65-66 हज़ार रुपये इस काम में को करवाने में ऐसे ही लग गए। और लग रहा है ये कि कुछ नहीं कराया, लेकिन आप गाइस इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि मैं किचन एक्सपैंड करा के मेरी कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हैं। मेरी किचन में ना, जैसे अभी ये हम 3 जने हैं,
तो आराम से जो घूम पा रहे हैं ना, उसका रीज़न ये मेरी किचन की फुल स्पेस मुझे मिल गई। तो अपने आप को ही पता होती है हमारी नीड्स क्या हैं, और उन्हें फुलफिल करने के लिए हमें खुद ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करना गाइस, बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रन लव।